हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं एक नया स्टेप टुवर्ड्स फाइनल अकाउंट्स। वो क्या है? लेजर। लेजर क्या है? लेजर एक कोर बुक है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस को डिटेल्ड में रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट वाइज। यानी कैश अकाउंट को अलग रिकॉर्ड करते हैं, परचेज से सारे डेटा एक अकाउंट में मेंटेन करते हैं, सेल्स से सारे डेटा एक अकाउंट में मेंटेन करते हैं। यानी हर अकाउंट को इंडिविजुअली सजाया जाता है कि सारी ट्रांजैक्शंस की एंट्री उसी अकाउंट में मेंटेन्ड हो। हमने यहाँ लिखा है लेजर क्या है? लेजर इज ए कोर बुक in which detailed record of all transactions, all accounts are maintained. It is classified account wise, जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये क्या है? मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि स्टेप्स क्या है, आपको कहाँ जाना है। आपका डेस्टिनेशन है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स यानी आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आपका ये स्टेप है जिसमें आपने जर्नल एंट्री डिटेल में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि जर्नल एंट्री करने के लिए आप क्या तो गोल्डन रूल्स फॉलो कर सकते हो या मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेजर, जो हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस, जो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। उसके बाद हम लोग आते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब पढ़ने के लिए। तो अपने लेजर डिटेल में अगर हम लोग सीखना है तो हमको एक एग्जाम्पल का सहारा लेना होगा, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि लेजर आखिर है क्या और इसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके आते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है जिसके थ्रू हम लोग लेजर पोस्टिंग को समझ सकते हैं। जैसे राम started a business with cash of rupees 50,000. He purchased goods of rupees 30,000 in cash and sold worth of rupees 35,000 in cash. He also paid rent of rupees 5,000 in cash. पहले हम लोग तो इसकी जर्नल एंट्री कर लेंगे फटाफट, उसके बाद अपने लेजर पोस्टिंग करके आपको बताता हूँ। जर्नल एंट्री पहला, राम started a business with cash of rupees 50,000। यानी मैंने बताया था जब बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट किया जाता है, जब ऑनर बिजनेस में रुपया लगाता है तो एंट्री कैश टू कैपिटल। यहाँ कैपिटल ये पूंजी हुई बिजनेस की जो कि फर्म के लिए लायबिलिटी है। उसके बाद दूसरी एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 30,000, यानी परचेज किया मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में किया 30,000 का। फिर सोल्ड वर्थ ऑफ रुपीज़ 35,000, यानी आपके पास रुपया आया 35,000 का एंड आपके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट में एक सेल की एंट्री 35,000 की। फिर रेंट पेमेंट किया 5,000 का, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। ये हुई जनरल एंट्री जो मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में आप लोग के साथ डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं लेजर पोस्टिंग पे। लेजर पोस्टिंग में हम लोग पहले बनाते हैं कैश अकाउंट। हम लोग हर अकाउंट को इंडिविजुअली बनाते हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट। तो हम लोग पहले बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश में मैंने लिखा है यहाँ पे टू कैपिटल, तो हम एंट्री कर दिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यानी एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस एंड कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो कैश टू कैपिटल। दूसरा था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश यानी परचेज किया है मैंने कैश में, तो एंट्री हो जाएगी लेजर पोस्टिंग के टाइम कैश में करेंगे हम बाय परचेज, यानी हम लोग परचेज किए कैश के द्वारा 30,000 का। तीसरी है कैश टू सेल्स, यानी मैंने माल बेचा है कैश में, यानी रुपया आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 35,000। फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा हुआ है कैश में, कैश क्रेडिट है तो हम लोग बाय करेंगे रेंट 5,000। हम लोग टोटल करते हैं तो आपका डेबिट हो रहा है टोटल 50 और 35 85,000 से, और क्रेडिट हो रहा है आपका 30 और 5 35,000 से, यानी 50,000 रुपया आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी आपके पास अभी भी 50,000 रुपया इन हैंड कैश है। ये हुआ कैश अकाउंट। अब हम आते हैं दूसरे अकाउंट की ओर, दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की यहाँ पे जैसे कैश टू कैपिटल है, जब आप एंट्री करोगे बाई कैश 50,000 रुपया और कोई भी एंट्री कैपिटल से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 50,000 रुपया जो कैपिटल लगा हुआ वो ज्यों का त्यों बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 50,000 रुपया। ये हो गई कैपिटल की एंट्री। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एंट्री टुवर्ड्स
परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड रेंट।